इंडिया गठबंधन जिसका निर्माण नीतीश कुमार ने कराया, सभी पार्टियों को एक मंच पर लाया, उन तमाम नेताओं के घर पर, दफ्तर पर नीतीश कुमार पहुंचे जिनकी जरूरत विपक्षी एकता करने में पड़ी। लेकिन अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हो चुके हैं, महागठबंधन छोड़ चुके हैं, इंडिया गठबंधन लगभग बिखराव के दौर से गुजर रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपसे हम साझा करने आए हैं। खबर है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जो है वो भी अब इंडिया गठबंधन छोड़ सकती है। छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन छोड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो खबरें निकलकर दिल्ली से सामने आ रही हैं उसके मुताबिक दिल्ली का बेहद बड़ा प्रेशर जो है वो लालू परिवार पर पड़ रहा है। साफ संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ते हैं तो बहुत जल्द निकट भविष्य में आरजेडी यानी लालू परिवार के कई सदस्यों की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, लैंड फॉर जॉब स्कैम, आपको याद होगा 2004 से 2009 में जब लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस दरमियान रेलवे के ग्रुप डी में अवैध तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कई भर्ती करवाए, कई लोगों को नौकरियां दी और उसके एवज में, उसके बदले में लालू यादव ने उन लोगों से जमीन लिया। वो जमीन लालू के कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया, गिफ्ट के तौर पर, दान के तौर पर, और अब उन जमीनों को बेचकर जो पैसा आया वो लालू परिवार उसका गबन किया। यह आरोप लगाया गया लालू परिवार के ऊपर। और अब इस मामले में ईडी जो है वो इतनी सख्त हो चुकी है कि आपको याद होगा 28 जनवरी को बिहार में सरकार बदली और 29 जनवरी को लालू यादव को ईडी दफ्तर में 10 घंटे रखा गया। फिर 30 जनवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव को ईडी दफ्तर बुलाया गया। अब मीसा भारती और राबड़ी देवी की बारी है। तो कुल मिलाजुलाकर जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है झारखंड में, उसके बाद बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि जब मुख्यमंत्री तक की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर तेजस्वी यादव चीज ही क्या है। अब तो वो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी नहीं रहे। ऐसे में अगर उनकी गिरफ्तारी लोकसभा से पहले होती है तो एक बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, वो कई मामलों में मजबूर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आई कि तेजस्वी यादव के को उप मुख्यमंत्री रहते जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, Z+ सिक्योरिटी, उसे भी केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है और कहा गया है कि बिहार में जो नए मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उन्हें अब Z+ सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ राजीव प्रताप रूडी को भी Z+ सिक्योरिटी दी गई है। जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि तेजस्वी यादव को अब वह सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा जो बिहार के मंत्रियों को दिया जाता है। अधिसूचना के मुताबिक विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न वीआईपी सुरक्षा प्राप्त लोगों के खतरे के स्तर की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार Z+ सुरक्षा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा में उच्चतम स्तर का सुरक्षा माना जाता है, जिससे अब तेजस्वी यादव बाहर हो चुके हैं। मतलब कुल मिलाजुलाकर तेजस्वी यादव के लिए मुसीबत बढ़ते जा रहा है, लालू प्रसाद यादव के लिए मुसीबत बढ़ते जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, इसमें अब कहीं कोई संशय नहीं है। और सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं, विपक्ष के कई ऐसे दल हैं, मैंने उस पर एक स्पेशल स्टोरी भी किया कि कई ऐसे दल हैं, चाहे वो केरल के फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, राजस्थान के अशोक गहलोत हो, या केरल के टी विजयन हो, MK स्टालिन हो, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी हो, शरद पवार हो, कई ऐसे नेता हैं, अरविंद केजरीवाल हो, जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है। सभी पर भारी करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर लैंड फॉर जॉब स्कैम जैसे बड़े और गंभीर आरोप दर्ज किए गए हैं, जिसकी जांच ईडी CBI कर रही है। तो ऐसे मामले में अब तेजस्वी यादव क्या फैसला लेते हैं? क्या वो केंद्र सरकार के दबाव में, अमित शाह के दबाव में, जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री हैं, ये इंडिया गठबंधन से बाहर होते हैं? क्योंकि साफ अल्टीमेटम जो दिया गया है, जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि साफ अल्टीमेटम दिया गया है कि इंडिया गठबंधन छोड़ना होगा, अकेले चुनाव में जाना होगा, तभी शायद लोकसभा चुनाव तक तेजस्वी यादव हो, मीसा भारती हो, राबड़ी देवी हो या लालू प्रसाद यादव हो, वो जेल से बाहर रह पाएंगे। नहीं तो सबकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।